नॉर्थ ईस्ट को पूरे विश्व के ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन बनाया है, जो उन्होंने विजन देखा है नॉर्थ ईस्ट के लिए, उनकी विजन माननीय गृह मंत्री जी का मिशन और नेडा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन श्री डॉक्टर हेमंत बी शर्मा जी और त्रिपुरा के विकास के लिए कार्यशील और आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मानिक शाह जी की जो विजन है, उसको एक मिशन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए NEIDC नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने अवेयरनेस प्रोग्राम आज किया। तो अवेयरनेस में क्या है कि जो विजन है, उस विजन को हमारे यूथ को, हमारे युवा को, हमारे महिलाओं को, नारी शक्ति को और जो एक्स फ्रीडम फाइटर या आप एक्स मिलिटेंट्स भी बोलते हैं ऐसे मीडिया के भाषा में, उन सभी को मुख्य धारा में सम्मानित ढंग से रेस्पेक्टेड पोजीशन में लाने के लिए हम लोग एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। वो मिशन है चाइल्ड ट्रैफिकिंग फ्री नॉर्थ ईस्ट। चाइल्ड ट्रैफिकिंग फ्री, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक नॉर्थ ईस्ट की समस्या है। वो अब जीरो होना चाहिए, जीरो। कोई भी एक भी हमारी बेटी या हमारा बच्चा बाहर काम करने, बाहर किसी नौकर के रूप में बेचा नहीं जाएगा, किसी बाहर में नहीं भेजा जाएगा। दूसरा है नशा मुक्त यूथ, नशा मुक्त युवा। थोड़ी सी जो भी परिस्थितियाँ हो, बॉर्डर समस्या हो, कुछ हमारे जो विरोधी देश हैं, बॉर्डर समस्या जो हो, थोड़ा नशा की ओर हमारे यूथ जो हैं, जो बढ़े हुए थे, उसको जीरो करना है, जीरो। तीसरा है आपको ये दोनों के बाद तीसरा है वुमेन एम्पावरिंग। वुमेन एम्पावरिंग मतलब नारी शक्ति को आगे ले जाकर उनको एक मुकाम की ओर ले जाकर वुमेन एम्पावरिंग को आगे ले आना है। चौथा है इंडिपेंडेंट यूथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट के साथ साथ सेल्फ बिजनेस, जो हमारे केंद्र सरकार MSME के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से जो कर रहा है, फ्री मतलब एकदम यूथ जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पांचवा है जो हमारे सरेंडर्ड, जो अपने रास्ते से थोड़ा गलत की ओर चले गए थे, हमारे ब्रदर, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग जो पुनः हमारे साथ आ गए हैं, उनका बेस्ट लाइफ के लिए, उनकी पुनर्वासन और उनके भविष्य के लिए एक योजना के तहत एक उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को देना। इस 5 मिशन की जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो आज आपकी जो संगठन ने कराया, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पूरे हमारे त्रिपुरा के हमारे भाई, हमारे बहन के बीच एक संदेश देना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट अपनी अंदर छिपी हुई जो प्राकृतिक संपदा है, जैसे आपका त्रिपुरा इंडिया में नंबर 2 है रबर का उत्पादन, जो फ्रूट्स हैं, जो यहाँ मधुमक्खी का पालन है, इस कॉटेज इंडस्ट्री को ही क्रांति लाकर, इसका रेगुलेशन लाकर और बाहर जो ब्रांडेड हैं, जो ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड को हमारे त्रिपुरा के जो MSME स्टार्टअप के जो हमारे रोजगार होगा, उससे जोड़कर विश्व का एक पटल पे इसको नॉर्थ ईस्ट को लेके जाना है। यही हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम थी आज। नॉर्थ ईस्ट को आगे सब वहीं पे 5 जो मिशन हमने आपको बोला, इस 5 मिशन को पूरा करने के लिए हमको कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटे उद्योग हैं, और वो उद्योग ऐसे नहीं है, यहीं की जो उत्पादक है, यहीं जो हो रहा है, फार्मर्स बीच में MSME, जो हमारे MSME स्टार्टअप और उसके बाद ग्लोबल ब्रांड, तीनों को जोड़ना, यही हमारा मिशन है।
और इसी के अवेयरनेस मीन्स पहले आपको बताना होगा कि ये चीज़ें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का इतनी हमारी स्कीम्स हैं, इतने फंड्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी उसको लागू कर रहा है। आदरणीय यहाँ के रिस्पेक्टेड सीएम साहब मानिक साहा जी, उसके चीज़ों को पब्लिक को लेके बीच जाना, वही अवेयरनेस प्रोग्राम है। उसका हम लोग स्टेप बनाए हैं। फर्स्ट अवेयरनेस प्रोग्राम, बैनर जो हो, बैनर मीडिया भी करा सकती है, आप कराए, सरकार भी ऑर्गेनाइज कर सकती है। हम बैनर को ओर नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य है त्रिपुरा को विकास करना, त्रिपुरा में इंडस्ट्री को उठान को करना, बैनर चाहे जो हो, ठीक है। फर्स्ट अवेयरनेस, उसके बाद मेजर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना। छोटे छोटे स्किल ट्रेनिंग चल रहे हैं, बट मेजर एक कैंप की तरह। त्रिपुरा में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है, तो 8 डिस्ट्रिक्ट है तो और इजी है, छोटे 8 ही डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं आज बोला भी हूँ कि मिनिमम 5,000 टू लेकर 20,000 तक का आप लोग लिस्टिंग तैयार कीजिए युवाओं का, जो यहाँ बम्बू, जैसे अभी असम में बम्बू ट्रेनिंग, आपको अदर कई चीज़ की ट्रेनिंग NEIDC द्वारा चल रहा है। तो इस सारी चीज़ों का जो है ट्रेनिंग मतलब है, इसका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करके, उसके बाद जनरेशन कैंप हमारा थोड़ा डिफरेंस है हम लोग का। अभी जो मिशन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो डिफरेंस जनरेशन कैंप है। वो क्या है? नॉट ओनली जॉब, जो यूथ इंटरेस्टेड है कि हम बिजनेस करेंगे, उसको हम स्टार्टअप MSME की ओर लेके जाएंगे। जो यूथ है कि हमको एयर होस्टेज बनना है, जो गर्ल्स को है कि हमको एयर होस्टेज बनना है, उसको एयर होस्टेज की ही स्किल ट्रेनिंग होगी। जिसको इच्छा है हम होटल इंडस्ट्री की ओर जाएंगे, उसको होटल की ट्रेनिंग होगी। अब थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम आता है एडुकेशन। तो चलिए, हमारा कोई बहन ने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है मान लीजिए, लेकिन वो एक अच्छा रिसेप्शन पर तो बैठ सकती है, एक अच्छे हाउसकीपिंग की तो ट्रेनिंग ले सकती है। यही हमारा उद्देश्य है। जन आखिरी पौधान तक सरकार का, केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार का जो संयुक्त जो अभियान है, जो डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है, डेवलपमेंट की जो मिशन है, जो विजन है, उसको गांव-गांव के आखिरी पौधान तक पहुंचाना, ठीक है। इसकी पहली जो बैनर आपकी जो त्रिपुरा संगठन जो ने किया, तो ये बैनर हमारे हिसाब से आप लोग, हम ये प्रेस जो आप लोग को बुलाए हैं, जो आमंत्रित किए हैं, मेरा खुद को हाईलाइट करना नहीं है। ये है कि आप लोग किसी भी राज्य और देश की तरक्की में सबसे पहला योगदान आपका होता है, प्रेस मीडिया का होता है। आप ठीक है, आप नेगेटिव चीज़ भी बहुत दिखाते हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिव ही सरकार को मजबूत करती है, ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डिजिटल मीडिया के लिए भी बहुत सारा स्कीम्स ला रहा है। मैं अभी आज घोषणा नहीं करूंगा, स्कीम्स बन रहे हैं कि डिजिटल मीडिया ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, जो हर राज्य को भी जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने, संगठन ने, NEIDC ने आपको हम लोग जो आमंत्रित किए हैं, इसकी फोकस सरेंद्र प्रताप सिंह नहीं है, इसकी फोकस NEIDC है, और इसकी फोकस हमारे त्रिपुरा की भाई हैं, बंधु हैं, जनता है। त्रिपुरा को एक भारत में स्थान लाके उसके बाद इसको विश्व की ओर ले जाना, यही आज से इस मिशन की त्रिपुरा की इस धरती पे, माँ त्रिपुरेश्वरी की इस धरती पे आज से शुरुआत हो गया। आप लोग का साथ जरूर चाहिए, बिना आपके हम लोग सक्सेस नहीं करेंगे। नहीं, सीएम साहब व्यस्त कार्यक्रम था और आज वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। वो हमारे सीएम है यहाँ के, हजारों जिम्मेदारियाँ हैं उनकी, बट ये सारे आज की जो प्रोग्राम हुआ है उसकी हम लोग उनको फाइल बना के भेज रहे हैं। हम भेज रहे हैं कि आज ये हुआ है, और हम उनसे कल मिलने के भी आग्रह किए हैं। उनसे मिलके हम खुद इस चीज़ को
उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। आज हुआ ना प्रोग्राम, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का, आज जैसे हमने बोला है, नेक्स्ट हम लोग का स्किल ट्रेनिंग कैंप, बहुत बड़ा कैंप 8 जिला में चलेगा और उसमें फ्री, कोई फीस नहीं, नो फीस, गवर्नमेंट की स्कीम के तहत चलेगा। उसमें जो सक्षम और योग्य स्किल डेवलपमेंट देने वाले जो एजेंसी होंगी उसको हम लोग चूज करेंगे और वो जो यहाँ का प्रोडक्ट है, मेन मुद्दा है यहीं की इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है जो यहाँ हो रहा है। अब यहाँ अगर चावल नहीं होता है तो हम यहाँ राइस मिल नहीं लगा सकते हैं। जो यहाँ हो रहा है, रबड़ हो रहा है, तो रबड़ को कैसे ले जाना है ग्लोबल, ये मेन चीज़ है। और जब तक हम लोग इसको कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हर घर में रोजगार, वुमेन एम्पावरिंग, फ्री एकदम इंडिपेंडेंट यूथ नहीं हो पाएगा। ये कब से शुरू होगा इसकी डेवलपमेंट का प्रोग्राम? मैं आज से बोल दिया हूँ, आप लोग लिस्टिंग तैयार कीजिए, एक छोटा कैंप ऑफिस यहाँ रहेगा, वहाँ से हर जिला से नाम लेना। आज मैं अनाउंस कर चुका हूँ, सरकार के साथ सरकार की जो स्किल डिपार्टमेंट होती है, त्रिपुरा स्किल डेवलपमेंट और त्रिपुरा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और NEIDC तीनों मिलकर एक छोटे से कैंप ऑफिस बनाएंगे, वहाँ से लिस्टिंग तैयार करेंगे, इसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ट्रेनिंग कौन करेगा? ट्रेनिंग जो यूथ हैं, जो त्रिपुरा के हमारे युवा हैं, जो इनके एजुकेशन कम है उनको उनके अनुसार डिपार्टमेंट, इनका एजुकेशन ज़्यादा है उनका उनके अनुसार वो ट्रेनिंग। तो बम्बू के यहाँ नॉर्थ ईस्ट की हैंडीक्राफ्ट जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो उसकी एक ट्रेनिंग देना, मतलब ट्रेनिंग होने के बाद उसको स्किल को आप, किसी को इंटरेस्टिंग किसी चीज़ में और में है, किसी की इंटरेस्ट किसी चीज़ों में और है, उसको पहले डिफरेंस उसकी चॉइस पूछ के वही ट्रेनिंग उसको दी जाएगी। अक्सर क्या होता है, आपका मन नहीं लग रहा है बम्बू में और आपको मैं बम्बू में डाल दिया, आपका मन लग रहा है हनी बनाने में तो आपको हनी की ओर, आपका मन है खुद का बिजनेस करने के लिए, हम आपको नौकरी का ट्रेनिंग दे रहे हैं, जॉब का। यही हमारा है कि नहीं, आपके चॉइस के अनुसार आपके फील्ड की ओर लेके जाना है। आपके संगठन के लोग थे, मैं था, आप असम उन्नयन परिषद के चेयरमैन हैं, आप थे, आप जीवन बरुआ जी हैं, ये आपको जो संगठन इसके सलाहकार हैं, और सरकार से 2 लोग इनवाइट थे। लास्ट आवर में प्रोग्राम कैंसिल हुआ, कुछ व्यस्तता होगी, वो चीज़ों को ठीक करके हमने एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, नो पॉलिटिकल, ये प्रोग्राम नो पॉलिटिकल प्रोग्राम, ठीक है, जो PM साहब का विजन है, होम मिनिस्टर साहब का जो मिशन है और ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी का जो डेवलपमेंट का जो है उसी की ज्वाइंट हुई। इसमें कोई पॉलिटिकल बात एक भी नहीं हुई है, एक भी पॉलिटिकल कोई बात नहीं। सर यहाँ पे एक उनका स्किल है, थोड़ा कुछ उनका बहुत सारा स्किल है, तो एक प्रॉब्लम देखा जा रहा है, उसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। यस, इसके ऊपर आप क्या जोड़ देगा? क्या आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब भी हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हिंदी में ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन आपके लोकल भाषा का स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग होता है, आपके लोकल भाषा का। तो हिंदी जब आप सुनेंगे और स्क्रॉलिंग में पढ़ेंगे तो आपकी जो बोलने की क्षमता है वो अधिक डेवलप होगी। तो लैंग्वेज देखिए, जैसे आप जो बच्चे यहाँ कॉन्वेंट में पढ़ते होंगे वो ज़्यादा हिंदी ज़्यादा बोलते होंगे, तो इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश खासकर इंग्लिश को क्यों बोला जाता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज, तो उस पर भी हम लोग का है कि आप जब ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर की जाएगी। ट्रेनिंग सेशन वाइज होता है, ऐसा नहीं कि 500 लोग एक ही बार बैठ गए, 100 लोगों की बैच होती है, उसके अनुसार 100 की ट्रेनिंग हो गई, तब फिर 100 आएंगे। हर फील्ड का अलग अलग होगा, जैसे बम्बू ट्रेनिंग अलग होगा, आपको जैसे रबर सिर्फ उत्पादन करने से नहीं होगा, उत्पादन तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं त्रिपुरा में, बट उसको और क्या ट्रेनिंग हो सकती है वो होगा।
मैंने बहुत मदद किया जो कंपनी आता है इंडिया से, जो हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उन लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, फिर इसका लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई कोर्स आप लोग देंगे क्या? यस, देंगे ना। हम ग्लोबल को तभी जोड़ पाएंगे जब लैंग्वेज को ठीक करें, तो वो स्किल जो ट्रेनिंग होगी उसी में उस लैंग्वेज भी इंक्लूड रहेगा। सर और एक बात है, जो आज आप लोग ने अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, सुना है कोई स्टेट से कैबिनेट मिनिस्टर वाले आने वाले थे, लेकिन दिखाई नहीं दिया आज दिखाई नहीं दिया। तो क्या लगता है आप लोगों को, आप सपोर्ट मिल रहा है मिनिस्टर वालों से स्टेट? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट है। सरकार का सपोर्ट क्यों नहीं होगा? ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम तो नहीं था। हाँ, तो बात हुआ है आप लोग का? हाँ, हमारी तो बात होगी ना। तो क्या बात बोला है सर आज? अब व्यस्त होंगे माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर। मंत्री तो एक नहीं ना सर, आज तो कई मंत्री आने वाले थे। 2 मिनिस्टर आने वाले थे। हाँ, 2 मिनिस्टर आने वाले थे। सीएम भी आने वाले थे। सीएम साहब का इन्विटेशन कंफर्मेशन नहीं, तो और तो दोनों मंत्री थे। हाँ, अब लास्ट में कैबिनेट मीटिंग होगा, जो हो मैं होगा नहीं सर, क्या बोला है आप लोगों को? नहीं, लास्ट में क्यों कैंसिल हुआ, अब उस पर हम कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देंगे। व्यस्तता होगी, कैंसिल हो गई होगी, ये कोई मुद्दा नहीं है। करवा जल गया है, त्रिपुरा के लिए ही जला है। जब दीपक जल गया है तो सबको लेके चलना है, त्रिपुरा को एक रोशनी के साथ आगे बढ़ाना है। कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। एक मिनिस्टर है, स्टेट की जिम्मेदारी है, कुछ व्यस्तता होगी, कुछ प्रॉब्लम्स होगा, नहीं आए, उनके तक सारी रिपोर्ट को पहुंचाया जाएगा। ये यूथ जो सिलेक्ट होगा, किससे बेसिस, कौन सा बेसिस से या सिलेक्ट हो गया, कौन सा कैटेगरी से? और नहीं, इसमें कैटेगरी नहीं है। जो यूथ इंटरेस्टेड है, पहले सारे यूथ की लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग के बाद उनकी इंटरेस्टिंग देखा जाएगा, किस फील्ड में वो इंटरेस्टेड है, कौन से फील्ड में यूथ को इच्छा है, वो बिजनेस करना चाहता है जो है, या उसको जॉब करना चाहता है। जो जॉब करना चाहता है उसकी ट्रेनिंग के बाद उसकी जॉब कैंप होगी। जो बिजनेस करना चाहता है, वो जितने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, त्रिपुरा गवर्नमेंट का जो स्कीम्स हैं, MSME हो, आपको स्टार्टअप हो, सारे स्कीम्स के द्वारा उनको फंड प्रोवाइड करें। एक मतलब एक मंच, एक आपको बीच का कोऑर्डिनेशन हो गया है। बीच का कोऑर्डिनेशन स्कीम है, लोग यहाँ कर भी रहे हैं, हर कोई वहाँ तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, हर किसी तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पा रही है। इसी अवेयरनेस को आज से एक शुभारंभ हुआ, और ये 7 राज्य में, नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा के साथ अदर स्टेट में भी ये होगा। बैनर पे नहीं जाना है। बैनर तो आवेदन जो है, आवेदन कोई कर सकता है, जिसको क्रांति लाना है, रेवोल्यूशन लाना है, सरकार के साथ कदम मिला के चलना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम सरकार के स्कीम्स को, सरकार के स्टेप को और मजबूती देंगे और सपोर्ट करेंगे, चाहे वो ज़मीन पे जनमानस के रूप में हो, चाहे वो एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में हो। सरकार के कदम से कदम मिलाकर सरकार की योजना को आप लोगों तक, हमारे त्रिपुरा के सबसे आखिरी पौधान पे बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का जो आज जो स्टार्टअप हुआ है, अवेयरनेस हुआ है, यही मेन उद्देश्य है।